मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना अपर्णा हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस से चेन्नई जा रही है। उसके साथ एक 1.5 साल की बच्ची नित्या है जिसका अपर्णा ने अपहरण किया है। क्यों किया अपर्णा ने ऐसा अपराध और क्या नित्या के माता पिता उस बच्ची तक कभी पहुंच पाएंगे? सुनते हैं आगे। अगली सुबह चाय चाय और न्यूज़पेपर की आवाज से अपर्णा की नींद खुली। सुबह के 7:30 बज रहे थे। ट्रेन इटारसी जंक्शन पर थी, दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश में, खतरे से 800 किलोमीटर दूर। अपर्णा ने उठते ही सबसे पहले नित्या को देखा। सो रही थी। इस बच्ची की नींद बड़ी पक्की थी। न नींद में रोना, न ठिन ठिन करना, न कोई आवाज। एक बार जो सोई तो फिर परेशान नहीं करती थी। नित्या ने अपने छोटे छोटे हाथों में अपर्णा के दुपट्टे का एक कोना फंसा रखा था। उसी को अंगूठे के साथ मुंह में लिए चैन से सो रही थी। अगर हालात कुछ और होते, अगर वक्त इतना बेरहम नहीं होता तो अपर्णा को हर सुबह अपनी बच्ची के साथ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता। लेकिन वक्त और हालात कहाँ हमारी मर्जी से चलते हैं। वक्त तो अपनी मर्जी का मालिक है, जब जिसको जैसे चाहे चलाता है। नित्या को थोड़ा सा थपक कर अपर्णा ने अपने हाथ की जगह तकिया लगा लिया ताकि नित्या की नींद न खुले। फिर धीरे से उठी और नित्या के लिए तैयार किए बैग में से पानी गर्म करने वाली केतली निकाल ली। बगल वाली सीट पर अम्मा नहीं थी। अपर्णा ने पानी उबाला और नित्या के लिए दूध बनाने लग गई। जब तक अम्मा लौटी, अपर्णा नित्या का दूध ठंडा कर रही थी। बड़ी जल्दी उठ गई बेटी, वो मुस्कुराते हुए बोली। नित्या भूखी होगी आंटी, आप इतनी सवेरे क्यों उठ गई? अपर्णा ने दूध की बोतल सोती हुई नित्या के मुंह में लगाते हुए कहा। नित्या ने नींद में ही बोतल पकड़ ली थी। आंटी मुस्कुरा दी। एक माँ ही अपने बच्चे को इतनी अच्छी तरह समझ सकती है। नाहक कल पुलिस वाले दुखी कर रहे थे तुमको। एक काम करो, जाओ मुंह हाथ धोआओ, हम बैठे हैं बिटिया के पास, अभी थोड़ी जागेगी, जाओ। अपर्णा नित्या को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में कैसे विश्वास कर ले वो? मामला भी कच्चा था, भले ही किसी और केस के सिलसिले में, लेकिन पुलिस ने उसको नित्या के साथ तो देख ही लिया था। खतरा चाहे जो भी हो बढ़ तो गया ही था। नहीं आंटी, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नित्या दूध खत्म कर ले फिर हम चले जाएंगे। आंटी फिर कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी व्रत उपवास वाली कोई किताब निकाली और उसे शांति से पढ़ने लग गई। कुछ देर बाद जब ट्रेन ने इटारसी जंक्शन से निकलकर स्पीड पकड़ी तो अपर्णा आंटी से नित्या को देखने के लिए कहकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद अपर्णा कुछ देर वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई। बाहर नज़ारे तेजी से बदल रहे थे। दिल्ली के दिल में वो न जाने कितने राज दफन करके आई थी, ऐसे राज जिनको वो खुद भी पलट कर नहीं देखना चाहती थी। वो कसम खाकर निकली थी कि नित्या अब कभी भी दोबारा अपना दिल्ली वाला घर नहीं देखेगी। यही था अपर्णा का बदला, अपनी बच्ची से दूर किए जाने का बदला। ख्यालों की कोई सीधी चाल तो होती नहीं। एक पल में सदियों का सफर भी तय किया जा सकता है और कहीं तो एक पल भी सदियों सा गुजर सकता है। अपर्णा अपने 4 साल पहले के उन खुशनुमा पलों में खोई हुई थी जब वो पुणे के एक एमएनसी में काम करती थी। वहां उसकी मुलाकात शरद से हुई थी। सब कुछ कितना अच्छा था। उसके पास एक अच्छी डिग्री थी, एक अच्छी नौकरी, सुख सुविधाओं वाला शहर और जिंदगी बांटने के लिए एक हसीन हमसफर। एक परफेक्ट जिंदगी, एक नॉर्मल जिंदगी। फिर उस परफेक्ट जिंदगी को नजर लग गई थी। अपर्णा के समझने के पहले ही सब टूट गया था। ट्रेन के बाहर सूरज चढ़ाया था। ट्रेन खेत खलिहानों से गुजरती हुई किसी छोटे कस्बे को पार कर रही थी। बसावटें, घर, परिवार जैसे सब अपर्णा को छलावे से लगने लगे थे। अपर्णा वहीं दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। वो नहीं देखना चाहती थी ये सब। आगे कुछ सोचती कि बोगी का दरवाजा खुला और अपने अनगढ़ कदमों से झूलती हुई नित्या बाहर आ गई। एपी करती हुई उसके पैरों से चिपक गई। अपर्णा ने उसको गोद में उठा लिया। नित्या बाबू उठ गए? पीछे अम्मा भी खड़ी थी।
उठकर मम्मा मम्मा रोने लगी तो हम यहाँ ले आए, पर अब देखो नाम से बुलाती है तुमको। अम्मा हंस पड़ी। अपर्णा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अपर्णा नित्या को लेकर अंदर चली गई। एक टॉवल को हल्का गीला करके उसने नित्या को स्पंज किया और उसके कपड़े बदल कर उसे तैयार कर दिया। सफेद रंग की फ्रॉक पर छोटे छोटे पीले रंग के फूल बने हुए थे। अभी परसों ही तो ली थी उसने ये फ्रॉक। कंपार्टमेंट में एक बच्चे के होने से आसपास वाले सभी लोग उसी में खो गए। फिर नित्या थी भी बहुत प्यारी सी, तोतली भाषा में थोड़ा थोड़ा ही बोलती थी, हर किसी के पास चली जाती थी, हर किसी के साथ खेल लेती थी, न कोई नखरा न कोई रोना। अपर्णा हाथ में ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट लेकर बैठ गई थी। नित्या पूरी बोगी में अपने विसल वाले शूज में घूमती और फिर एपी एपी करते हुए एक बिस्किट लेके चली जाती। अपर्णा वहीं बर्थ के छोर पर बैठी नित्या को देखकर मुस्कुराती रहती। जिंदगी उसे न जाने कौन से नए सफर पर ले जा रही थी। उसने एक 1.5 साल की बच्ची को किडनैप किया था, उसके स्कूल से अगवा किया था। जाने वहां दिल्ली में क्या कहर बरपा होगा। यहां इस ट्रेन में उसने उसी बच्ची को बिल्कुल खुला छोड़ दिया था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि उस पर किसी का शक नहीं जाए, हर मुमकिन कोशिश की वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अपर्णा को नित्या के जूतों की आवाज आनी बंद हो गई। उठकर देखा तो नित्या किसी से टॉफी ले रही थी। अपर्णा ने मुस्कुराकर टॉफी लौटा दी और नित्या को गोद में उठाकर वापस ले आई। ट्रेन में चाय, कॉफी, आलू बोंडा, सैंडविच और ऑमलेट बेचने वाले बराबर चक्कर काट रहे थे। इटारसी जंक्शन पर ट्रेन 10 मिनट रुकी थी। उसके बाद के सभी स्टेशनों पर ट्रेन बस 2-2 मिनट के लिए ही रुकी। अपनी बिटिया की तुलना में बहुत शांत हो तुम, अम्मा अचानक बोली। जब एक बोले तो एक को सुनना ही चाहिए अम्मा। वैसे भी वक्त हर किसी को कहाँ अपने बच्चों की सुनते रहने का मौका देता है। अपर्णा की नजर अब भी नित्या पर थी। हालात के भंवर कुछ ऐसे उलझे थे कि अपर्णा के पास कोई और चारा नहीं था। अगर उसके साथ वैसा नहीं हुआ होता, अगर उसे इस अपराध में धकेला नहीं गया होता, तो वो भी आज अपने घर अपनी बच्ची के साथ खुश रहती। उसने ख्यालों को दरकिनार किया और नित्या को गोद में उठा लिया। उसके कुछ खिलौने बैग से निकाले और बर्थ पर रख दिए। नित्या नए खिलौने देखकर चहक उठी। हैप्पी न्यू टॉय। फिर उस बजने वाले शेर और हाथी से बड़ी देर तक खेलती रही। करीब 12:30 बजे ट्रेन नागपुर जंक्शन पहुंची। नागपुर, वो स्टेशन जो वो 2 साल बाद देख रही थी, वो स्टेशन जो उसने पिछली बार शरद के साथ देखा था। शरद ही पुणे से नागपुर ले आया था जिद करके। हद है यार तुम्हारी, कहीं चलना ही नहीं चाहती हो? मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं, हम नागपुर जा रहे हैं। शरद, हम 3 महीने पहले पूरा 1 हफ्ता नैनीताल में गुजार के आए हैं, फिर घूमने। मोहतरमा, अमूमन औरतों को शिकायत होती है कि उनके पति उनको कहीं लेके नहीं जाते। मेरी पत्नी को शिकायत है कि मैं लेके जा रहा हूं। वाह! अपर्णा के पास कोई शब्द नहीं थे, क्या कहती। सामान बांध कर चली आई थी। शरद ने अगली दोपहर की टिकट कराई थी, दुरंतो एक्सप्रेस। उसे अब भी याद था। सामान क्लोक रूम में ही छोड़कर वो उसको सीधे रामटेक के किले वाले मंदिर ले गया था। मान्यता थी कि लंका पर चढ़ाई के पहले राजा राम ने वहीं रुककर आराम किया था। अरे पर होटल में फ्रेश तो हो लें। अगर वहां की सुबह नहीं देखी मैडम तो कुछ नहीं देखा। वहां खिंसी लेक भी है। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव इट। एंड शी हैड लव्ड इट। रामटेक का एक एक पल, नागपुर का एक एक पल। अगले 4 दिन उसने नागपुर शरद की निगाहों से देखा था। और नागपुर ही क्यों, वो तो सारी दुनिया ही शरद की निगाहों से देखने लगी थी। शरद सब कुछ था। पति, प्रेमी, दोस्त, सखा, बंधु, परिवार, एक प्यारा सा साथी जिसे कुदरत ने सिर्फ उसके लिए बनाया था। मैडम पोहा लेंगी? खोमचे वाले की आवाज से अपर्णा का ध्यान टूटा। नित्या खोमचे वाले की बात पकड़कर खुद शुरू हो गई थी। हैप्पी पोहा। अपर्णा ने खोमचे वाले से पोहा लिया और नित्या को खिलाने लग गई। शरद को पोहा बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट शरद को तो पोहे के नाम तक से चिढ़ थी। नागपुर ट्रिप पर भी जब उसने रोड साइड से पोहा लिया था तो शरद चिढ़ गया था। यार, आई विल गेट समथिंग बेटर फॉर यू, ओके? और इतना कहकर उसके हाथ से पोहा लेकर पास के डस्टबिन में डाल दिया था। उस शाम होटल रूम में अपने बेवजह के गुस्से के लिए, उससे माफ़ी मांगने के लिए
शरद ने अपर्णा को एक बहुत सुंदर सिल्क का दुपट्टा दिलाया था, वही नागपुर से। सॉरी, चिढ़ गया था। जब मैं बहुत बीमार होता था तब माँ पोहा खिलाती थी। आई जस्ट कांट स्टैंड इट। तो आजकल सॉरी बोलने के लिए तोहफे दिए जाते हैं। नाइस। वेल, मेरे पास भी एक सरप्राइज है। अपर्णा ने उसके बहुत करीब जाते हुए कहा था। क्या? शरद ने उसे बाहों में भरते हुए पूछा था। सोचो ना, तुमसे सुनना है। शरद कपूर, तुम पापा बनने वाले हो। आई एम प्रेग्नेंट। शरद ने खुशी के मारे उसे गोद में उठा लिया था। मैंने तो नाम भी सोच लिया है, अपर्णा ने कहा था। क्या? बेटा हुआ तो अर्जुन और बेटी हुई तो शरद ने उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहा था। बेटी हुई तो नित्या। ट्रेन अचानक धचका लेकर चल पड़ी। नागपुर, वो जगह जहां अपर्णा को पता चला था कि वो मां बनने वाली है, वो जगह जहां उसे पता चला था कि वो नित्या की मां बनने वाली है। वक्त कभी कभी बहुत सख्त गुजरता है प्यार करने वालों पर। आज अपर्णा को अपनी ही बेटी को किडनैप करके भागना पड़ रहा था। आंसू की एक लकीर जो उसकी आंखों से न जाने कैसे बह चली थी, अपर्णा ने झटके से पोंछ दी। उसकी बेटी को उसे पोहा खिलाना था। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का दूसरा हिस्सा। अपर्णा अपनी ही बेटी नित्या को किडनैप करके क्यों ट्रेन में भाग रही है, और क्या हुआ था शरद के साथ उसके रिश्ते का, और क्या वो पकड़ी जाएगी? जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का तीसरा भाग, द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पार्ट 3।